एक और अद्भुत और बड़ी खबर, केंद्र सरकार राजमाता विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी के मौके पर 100 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी करेगी। अनावरण की स्टाइल में यह सिक्का जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज दिन में तकरीबन 11 बजे दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जो सिक्का है ये जारी करेंगे। ग्वालियर में राजमाता विजया राजे सिंधिया की 101वीं जो जयंती है वो भी मनाई जाएगी। इसी के साथ जन्म शताब्दी समारोह का समापन हो जाएगा। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया मौजूद रहेंगी। यशोधरा राजे सिंधिया ने बाकायदा ट्वीट कर प्रधानमंत्री को ट्वीट कर धन्यवाद भी इसके लिए कहा है कि आपने इस बात को समझा। एक अचरज की बात और भी है कि केंद्र सरकार की तरफ से किसी राजघराने को लेकर इस तरीके का सिक्का जारी होना, यह भी संभवतः पूरे देश में पहला मामला है। सिंधिया राजघराना पहला ऐसा राजघराना होगा जिसका इस तरीके से सिक्का जारी किया जाएगा। और राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती का जो शताब्दी समारोह था, जन्म शताब्दी, उसका समापन है। सीएम शिवराज ने छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए हैं। राजमाता सिंधिया को उन्होंने नमन किया है। उनके निवास पर छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए हैं सीएम शिवराज ने। और बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया है। त्याग, सेवा, समर्पण की प्रतिमूर्ति उन्होंने बताया है श्रद्धेय विजया राजे सिंधिया को। और शत शत नमन। आपातकाल की कठोर यातनाएं भी आपको अपने ध्येय से विचलित ना कर सकीं। सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ने और कभी ना हार मानने का आपका गुण सर्वदा सच के साथ खड़े रहने का साहस देगा। तो तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने ट्वीट किया है। नरोत्तम मिश्रा उन्होंने भी ट्वीट किया है। सरलता, सहजता की प्रतीक राजमाता विजया राजे सिंधिया, ठाट बाट का जीवन त्याग कर जनसेवा को उन्होंने अपनाया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, उन्होंने भी ये ट्वीट किया है। और बाकायदा सीएम ने राजमाता सिंधिया को नमन किया है। अपने निवास पर ही छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट लेकिन मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की रक्षा का महायुद्ध है। यह ट्वीट किया है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। ट्विटर की बड़ी महती भूमिका होने जा रही है इन चुनावों में, और उन सब के बीच ट्विटर पर लगातार क्या कुछ कोई बड़ा नेता क्या कह रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया है, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की रक्षा का महायुद्ध, चुनाव की तरफ, चुनाव को लेकर ये उनका ट्वीट है। और इससे पहले हमने आपको बताया राजमाता विजया राजे सिंधिया, उन्हें लेकर भी ट्वीट किए गए हैं। तो राजमाता विजया राजे सिंधिया, आज उन्हें याद किया जा रहा है। सिक्का भी आज जारी होने है 100 रुपए का। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी राजघराने की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से राजघराने को लेकर यह सिक्का जारी हो, ये पहला मामला है। राजमाता विजया राजे सिंधिया, हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में जनसंघ और भाजपा की जड़ को अगर किसी ने मजबूत किया है तो वो है राजमाता विजया राजे सिंधिया। राजमाता सिंधिया का जो किरदार है वो अपने आप में अद्भुत है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, किसी को संदेह नहीं। लेकिन उपचुनाव के ऐलान के बाद और जबकि 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में, उससे पहले अगर सिक्का जारी हो रहा है तो इसे लेकर भी सवाल और जवाब के सिलसिले आगे बढ़ेंगे। सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र से भी हम जानकारी लेंगे। इसके अलावा सुशील आपको नजर आ रहे होंगे ग्वालियर से, उनके पास। सुशील, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। संभवतः पहला ऐसा मामला कि राजमाता किसी राजघराने का, सिंधिया राजघराने का जो सिक्का ये जारी हो रहा है राजमाता विजया राजे सिंधिया के नाम से, किस तरीके के रिएक्शन मिल रहे हैं और जाहिरा तौर पर
उपचुनाव से इसे जोड़कर देखा जाएगा? सुशील। बिल्कुल ललित जी, देखिए राजमाता विजयराजे सिंधिया का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। आज उनकी 101वीं जयंती है और आज इस कार्यक्रम का समापन होगा जो पिछले 1 साल से चल रहा है मध्य प्रदेश सहित देश भर में। तो इस मौके पर राजमाता को याद करने के लिए आज खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान, राजमाता के पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया, बेटियां यशोधरा राजे सिंधिया और तमाम बीजेपी के नेता यहां पहुंचेंगे, राजमाता को याद करेंगे। आज ही देश के पीएम नरेंद्र मोदी राजमाता की याद में एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे 100 रुपये का, और उस अनावरण के मौके पर ग्वालियर में शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी होगा। और आपने जो सवाल उठाया, सही बात है कि देश का ये पहला राजघराना है सिंधिया राजघराना, जिसके किसी सदस्य के नाम पर एक स्मारक सिक्का जारी होने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सही है कि राजमाता विजयराजे सिंधिया को लेकर न सिर्फ जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस के नेताओं में भी, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो उनका सम्मान करते हैं। राजमाता के तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में वो याद की जाती, देश भर में उनका सम्मान है। तो हालांकि अभी तक सिक्के को लेकर किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन ग्वालियर के लिए दूसरा मौका है। इससे पहले भी अटल जी की याद में एक स्मारक सिक्का जारी किया गया था। तो कहीं ना कहीं स्मारक सिक्का जारी होना सियासत का सवाल हो सकता है, लेकिन राजमाता चूंकि उनका एक राजमाता ये जाहिर तौर पर जो आपने बात कही है स्थापित और मान्यता राजमाता विजयराजे सिंधिया, अभी मैंने ये कहा कि वो उनका व्यक्तित्व और कृतित्व शायद शब्दों में उसे बांधना बहुत कठिन है। दरअसल सवाल सिक्के के जारी करने को लेकर और उसके वक्त को लेकर था। बहरहाल जितेंद्र भी आपको नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर ही छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए हैं, और क्या कुछ अपडेट जितेंद्र? देखिए ललित, बीजेपी कार्यालय में अभी यहाँ पर अब एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें राजमाता के पूरे जीवन काल को दर्शाया गया है। उसमें बताया गया कि राजमाता पहली राम मंदिर की प्रस्तावक थी, तो उनके सारे वाक्य, उनके बचपन से लेकर राजनीतिक सफर तक की सारी दास्तान यहाँ पर उकेरी गई है। और ये प्रदर्शनी लगाई गई। 10 बजे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा यहाँ पहुंचेंगे और इन सारी प्रदर्शनियों को आम लोगों के लिए इसका लोकार्पण करेंगे। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर सिंधियामयी हो चुकी है पूरी बीजेपी, और इस तरह से ये पूरे बीजेपी कार्यालय में यहाँ पर हर जगह प्रदर्शनी में यही दर्शाया गया है कि सिंधिया परिवार का कितना ज्यादा योगदान राजनीतिक में रहा है, और इन सारी चीजों के हर एक बिंदु यहाँ पर वाक्यों के साथ दर्शाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि काफी प्रभाव अभी इस समय चुनाव को लेकर भी देखा जा रहा है। और हालांकि जन्म शताब्दी वर्ष भी है, तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के नजरिए से देखी जा रही है। जी जी, क्या यहाँ पर भी जो भोपाल का बीजेपी कार्यालय है वहां पर भी कोई आयोजन होना है जितेंद्र? बिल्कुल ललित, क्योंकि आप देख रहे हैं ये प्रदर्शनी यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में सजाई गई है और ठीक 10 बजे यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंचेंगे, और चूंकि 11 बजे प्रधानमंत्री इन सारी चीजों को लेकर शुरुआत करेंगे। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा आयोजन बीजेपी कार्यालय में किया जाएगा, जिससे यहाँ के जो बीजेपी के नेता हैं उसमें शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। 11 बजे प्रधानमंत्री जिस सिक्के को लॉन्च करने जा रहे हैं उसको लेकर सारे लोग कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका, सुशील आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप दोनों के जरिए हम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सिक्का जारी होने वाला है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना एमपी। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से, और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट